बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने क्लास 10 की फिजिक्स बुक के यूनिट 10 को स्टार्ट किया हुआ है और आज इसका इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 3 कवर करेंगे जिसमें आज हम देखेंगे 10.2 आर्टिकल विच इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो चल के देखते हैं कि हीट ट्रांसफ़र क्या है और इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो आइए इसको समझते हैं डिटेल में। स्टूडेंट इस 10.2 आर्टिकल विच इज ट्रांसफर ऑफ हीट को समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज करें कि आपके पास एक हॉट कप ऑफ टी है और आप स्टडी कर रहे हैं। स्टडी करते करते आपका ध्यान नहीं रहता और थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि ये जो हॉट कप ऑफ टी है वो ठंडा हो जाता है। ये हमारे डेली लाइफ का एक मामूल भी है। तो ऐसा क्यों होता है कि ये जो गर्म कप है वो ठंडा क्यों हो गया है, वो कूल क्यों हो गया है? इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि ये जो हॉट कप है इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है। यानी इसका टेम्परेचर लेट्स सपोज 80 या 90 सेल्सियस है और रूम का टेम्परेचर जो है वो 25 सेल्सियस है। अब टेम्परेचर का फ़र्क है, इसका कप का और रूम के टेम्परेचर का फ़र्क है, जिसकी वजह से ये जो थर्मल एनर्जी है, यानी हीट को कहते ही थर्मल एनर्जी है, तो ये जो थर्मल एनर्जी है वो हॉट कप से रूम में ट्रांसफ़र हो गई। इसी को हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहते हैं। बेसिकली टेम्परेचर का फ़र्क था जिसकी वजह से हीट जो है वो हॉट कप से रूम में ट्रांसफ़र हुई। अगर आप इमेजिन करें, आप सपोज करें कि अगर रूम का टेम्परेचर भी इतना ही होता जितना हॉट कप का टेम्परेचर है तो ये कप कभी ठंडा ना होता, ये उतना ही रहता। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे या डिफाइन किस तरह से करेंगे? तो हम इसको लिखेंगे कि हीट तब ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफर होती है, नहीं तो हीट ट्रांसफर ही नहीं होती। वैसे स्टूडेंट जो इससे प्रीवियस बुक्स थी, जो 2-3 साल पहले थी, उसमें हीट की डेफिनेशन ही ये थी कि हीट इज़ अ एनर्जी विच इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड वंस। कि गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म में हीट एनर्जी के ट्रांसफर का नाम है। इसके साथ अब ये हीट कब तक ट्रांसफर होती रहेगी? ऐसा तो नहीं है कि ये प्रोसेस जारी रहेगा। ये प्रोसेस तब तक जारी रहेगा जब तक इस कप का टेम्परेचर और रूम का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, और जब इन दोनों का टेम्परेचर इक्वलेंट हो जाएगा उसको हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश हो चुका है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे कि दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस अनटिल बोथ ऑब्जेक्ट रीचेस द सेम टेम्परेचर। और इस जब ये सेम टेम्परेचर हो जाएगा इसको कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। अब ये हीट ट्रांसफर की टाइप्स क्या हैं या कितनी तरह से हीट ट्रांसफर करती है, आइए समझते हैं इसको डिटेल में। स्टूडेंट अगर हम टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट्स की बात करें तो तीन मेन टाइप्स हैं हीट के ट्रांसफर्स की। यानी हीट ट्रांसफर होती है थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन। अब कंडक्शन कब होगा? कंडक्शन का प्रोसेस तब होगा कि जब हमारे पास सॉलिड्स होंगे, यानी सॉलिड्स के अंदर जब हीट ट्रांसफर होती है, सॉलिड्स मीडियम के अंदर, तो फिर हम उस प्रोसेस को कहेंगे कि ये कंडक्शन हो रही है, कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है। लेकिन जब हमारे पास फ्लूइड्स के अंदर, अब स्टूडेंट ये फ्लूइड जो टर्म है ये नहीं है आप लोगों के लिए। फ्लूइड्स बोला जाता है बोथ लिक्विड एंड गैसेस के लिए। लिक्विड और गैस के लिए जो कंबाइंड टर्म बोली जाती है इसको हम फ्लूइड्स कहते हैं। तो फ्लूइड्स के अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है इस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन। और थर्ड जो हमारे पास रेडिएशन है, ये बेसिकली किसी मीडियम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें, यानी बगैर मीडियम के हीट का ट्रांसफ़र होना, ये कहलाता है रेडिएशन। जिस तरह इसकी एग्जांपल ये है कि सन से जो हीट हम तक आती है वो रेडिएशन है। ना सिर्फ सन से, बल्कि ये जो अगर आप आग को जलाएं, फायर से भी जो आप तक हीट आती है वो भी रेडिएशन ही है बेसिकली। तो अगर हम कंडक्शन की एग्जांपल्स की बात करें तो कंडक्शन जो है, जिस तरह आप कुकिंग पैन के अंदर किसी फूड को बना रहे हैं तो उसमें जो कुकिंग पैन से हीट ट्रांसफर हो रही है, उसके अंदर हीट जो ट्रांसफर हो रही है वो बेसिकली कंडक्शन है। यानी वो सॉलिड है तो इस वजह से हम इसको कंडक्शन कह रहे हैं। इसी तरीके से आप अगर पानी को बॉयल कर रहे हैं, वाटर को बॉयल कर रहे हैं गीजर के अंदर, तो गीजर के अंदर बेसिकली जो नीचे हीट लगती है तो वो नीचे वाले जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो मूव करके ऊपर चले जाते हैं और ऊपर वाले नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट्स की वजह से या वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो हीट ट्रांसफर हो रही है इसको हम कन्वेक्शन कहेंगे, क्योंकि वाटर जो है वो फ्लूइड्स है, वो लिक्विड है, इसको हम फ्लूइड्स कहते हैं।
इसी के साथ स्टूडेंट अगर हम मजीद इसको थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करें कि कंडक्शन क्या है, तो कंडक्शन बेसिकली हमारे पास ड्यू टू कोलिजन ऑफ एटम और मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन का फिनोमेना होता है। अब ये बेसिकली क्या हम कह रहे हैं, इसमें ये होता है कि जिस तरह आपको यहाँ एटम नजर आ रहे हैं, ये एटम दूसरे एटम से कोलाइड्स होते हैं, टकराते हैं, जिसकी वजह से हीट एनर्जी ट्रांसफर करती है। या फिर दूसरा इसमें यह है कि इलेक्ट्रॉन जो, क्योंकि ये मेटल्स के अंदर ऐसा होता है, सॉलिड्स में ज़्यादातर मेटल्स के अंदर हीट ट्रांसफर होती है, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करके जाते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एटम अपनी जगह नहीं छोड़ता, ये एटम अपनी जगह पर फिक्स रहता है, ये वाइब्रेट करता है या फिर इसका इलेक्ट्रॉन मूव करके जाता है, ये खुद एटम मूव नहीं करेगा। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है कंडक्शन में। कन्वेक्शन में ऐसा नहीं होता, उसमें मॉलिक्यूल खुद मूव करके जाता है। अब हम उसको समझते हैं। यहां स्टूडेंट जैसा कि लिखा है कि कन्वेक्शन इज ड्यू टू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स, यानी फ्लूइड खुद मूव करके जाएगा, फ्लूइड का मॉलिक्यूल खुद मूव करके जाएगा, तो इसको हम तब कहेंगे कन्वेक्शन। इसको हम समझते हैं जी अपनी इस फिगर से। सपोज करें कि यहाँ हमारे पास वाटर हमने रखा है एक बाउल के अंदर, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो नीचे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हीटिंग की वजह से ये थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, यानी इनकी अट्रैक्शन वाटर मॉलिक्यूल्स की कम हो जाएगी। जब ये वाटर मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो बेसिकली इनकी डेंसिटी कम हो जाएगी वाटर मॉलिक्यूल की, और जिन वाटर मॉलिक्यूल की डेंसिटी कम हो जाएगी वो ऊपर आ जाएंगे। जिस तरह आप लोगों ने प्रीवियस 9th क्लास में पढ़ा था कि ये जो आइस होती है वो फ्लोट करती है पानी की सरफेस के ऊपर, तो क्यों करती है? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो जिन वाटर मॉलिक्यूल की डेंसिटी कम हो जाएगी वो लिक्विड की सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, यानी वो ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। और ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल हैं इनकी डेंसिटी, क्योंकि ये अभी ठंडे हैं तो इनकी डेंसिटी अभी ज्यादा है, यानी ये इकट्ठे हैं, क्लोज हैं, तो इनकी डेंसिटी अभी ज्यादा है, तो ये नीचे मूव करके जाएंगे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि नीचे जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो खुद मूव करके ऊपर आ रहे हैं और ऊपर वाले वाटर मॉलिक्यूल नीचे जा रहे हैं, तो इस तरह हीट ट्रांसफर हो रही है। इस हीट के ट्रांसफर होने को हम कहते हैं कन्वेक्शन, जिसमें एक्चुअल वाटर के मॉलिक्यूल फ्लूइड के अंदर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कि यहाँ जो रेडिएशन में हीट किस तरह ट्रांसफर होती है, तो रेडिएशन में जो हीट ट्रांसफर होती है वो इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नथिंग बट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है जो परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करती है। खैर ये कॉन्सेप्ट बड़ा डिटेल में समझने वाला है, होपफुली आप अगली क्लासेस में समझेंगे। जस्ट यहाँ देख लें कि यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिसकी वजह से रेडिएशन का फिनोमेना रोनुमा होता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इसके साथ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि इसको डिटेल में समझेंगे, जो इनसे रिलेटेड फिनोमेनाज हैं, जिस तरह लैंड ब्रीज है, सी ब्रीज है, या इस तरह के जो फिनोमेनाज हैं उनको डिटेल में एक अगले लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल मेरे पास आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि जहां से अभी हमने एग्जाम्पल से अपने लेक्चर को स्टार्ट किया था तो ये हॉट कप ऑफ टी था। अब आप लोग बताएं कि ये जो हॉट कप ऑफ टी जो है वो ठंडा हो जाता है हीट के ट्रांसफर की वजह से, ये तो अभी हमने समझा, लेकिन ये कौन सी टाइप है हीट ट्रांसफर की? ये कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए, देखते हैं कि कौन बच्चा इसको सही से एड्रेस करता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।